डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ेंगे कि एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन से होते हैं? जैसा कि नाम से क्लियर है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है मुसलसिल, मिला हुआ, उसमें गैप नहीं, उसमें कोई ब्रेक नहीं। यानी कि ऐसा फंक्शन जो अपनी डोमेन के हर पॉइंट के लिए डिफाइंड है। अगर हम उसका ग्राफ बनाएं तो उसके ग्राफ में कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, उस फंक्शन को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ग्राफिकली अगर हम देखें तो फर्ज करें ये ग्राफ एक फंक्शन का, ये अपनी डोमेन पर यहाँ से लेकर ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर डिफाइन था। अब इसके पूरे ग्राफ में कहीं भी कोई गैप नहीं है, किसी एक पॉइंट पर भी कोई ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब है ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ था वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। वो क्या है? वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसके बरक्स अगर हम ग्राफ बनाएं किसी भी फंक्शन का और उसमें कहीं गैप आ जाए, फर्ज किया यहाँ पे ये हमने ग्राफ बनाया, एक गैप आ गया, यानी कि इस पॉइंट के बाद अगले पॉइंट तक यहाँ पर गैप है, इसमें ब्रेक है, उसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर मैथमेटिकली हम देखें कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन कौन सा होगा, तो उसके लिए ये तीन कंडीशंस हैं। नंबर वन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड एग्जिस्ट, यानी कि अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ मैंने ए फ़र्ज़ किया है, फंक्शन को हम ए पर इवेल्यूएट करें तो हमें कोई डिफाइंड नंबर मिल जाए, यानी कि इन्फिनिटी ना हो, ठीक है, इन्फिनिटी ना हो, उसको हम कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। नंबर एक तो ये कंडीशन है। नंबर टू, फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करे, और अगर ऐसा फंक्शन है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है तो दोनों सेम होनी चाहिए, तो ही फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और तीसरी कंडीशन कि जब हमने वैल्यू भी निकाल ली, लिमिट भी निकाल ली, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, तो फिर ये दोनों अगर सेम हैं, ये दोनों अगर सेम हैं, यानी कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट सेम है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अदरवाइज़ इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके जी, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है, पीस वाइज फंक्शन है, और इसमें हमने 2 पॉइंट्स पे डिस्कस करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी, -2 एंड 2 पर। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। अब सबसे पहले इसका क्या स्टेप है कि फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। सबसे पहले हम ले रहे हैं -2, हम ले रहे हैं x इक्वल टू -2, इस पर हम चेक करेंगे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। सो एट x इक्वल टू -2, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू हम निकालेंगे फंक्शन की, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू -2। तो फंक्शन की हमने -2 पर वैल्यू उस पीस से निकालनी है, फंक्शन के उस पीस से निकालनी है जिसमें -2 के साथ इक्वल साइन हो। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला पीस है इसमें -2 के साथ इक्वल साइन भी है, यानी कि x लेस आर इक्वल -2। तो इक्वल वाले पार्ट से हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे जिस भी पॉइंट पर हमने निकालनी हो। तो यहाँ पे हम -2 पे चेक कर रहे हैं, तो -2 पे इक्वल साइन हमने चेक किया, वो 3x वाले पीस पे है, सो 3 इंटू एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया -2। अब यहाँ से ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -6। ये हमने -2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड नंबर पर हमने निकालनी है लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन, तो लिमिट के लिए क्या है, हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, तो पीस वाइज फंक्शन के लिए हमें लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। सो पहले हम ले रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से आएगी? लिमिट x अप्रोचेस -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का वो वाला पीस जिसमें -2 के साथ लेसर साइन हो, तो ये फर्स्ट वाला पीस है जहाँ से हमने फंक्शन की वैल्यू भी निकाली क्योंकि इसी के साथ इक्वल साइन था। इसी पीस से अब हमें मिलेगी इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो ये हमने चूज़ किया यहाँ से x अप्रोचेज -2 और पीस है जी 3x, इसमें वैल्यू लगाएंगे 3 इंटू -2, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 6। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने देखना है कि -2 के साथ ग्रेटर का साइन किस पीस के साथ आ रहा है। ठीक है, प्लस साइन हमने लगाया राइट हैंड लिमिट शो कराने के लिए। सो लिमिट x अप्रोचेज -2। अब कौन सा पीस जिसमें -2 के साथ ग्रेटर का साइन हो, तो यहाँ से आप इसको देखें कि x जो है -2 एंड 2 के बिटवीन है। अगर हम इसको इतना पढ़ें तो ये x ग्रेटर देन -2 बनता है, और इधर से पढ़ें तो ये x लेस देन 2 बनता है। ठीक है, हमें -2 पे इसकी राइट हैंड लिमिट चाहिए। सो x ग्रेटर देन -2 सेकेंड वाले पीस में है, तो इसलिए हम सेकेंड वाला पीस चूज कर रहे हैं, विच इज़ x स्क्वायर -1। अब हम इसमें x की जगह पे -2 लगाएंगे। सो -2 स्क्वायर -1 सिंप्लीफाई किया, ये बना 4 -1, तो ये आ गया 3। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है -6, राइट हैंड लिमिट का आंसर आया है 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit. So this implies that limit of the function does not exist. ठीक है, अब एक कंडीशन उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम इसी पर स्टॉप कर देंगे और कह देंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो दिस मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -2, क्योंकि -2 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली तो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन लिमिट होने के लिए दोनों का बराबर होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे दोनों सेम नहीं आ रही, तो इसलिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए फंक्शन ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस नहीं है, फंक्शन इज़ डिसकॉन्टिन्यूस। ओके जी, अब हम इसी फंक्शन को चेक करेंगे कि 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है या -2 की तरह डिसकॉन्टिन्यूस ही रहता है। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2 पर। फंक्शन की 2 पर वैल्यू हम उस पीस से निकालेंगे जहाँ 2 के साथ इक्वल का साइन हो, तो ये थर्ड वाला पीस है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, 3 है। सो फंक्शन एट 2 इज इक्वल टू 3, इसके साथ कोई x मौजूद नहीं है, इसलिए फंक्शन की 2 पर वैल्यू 3 ही रह जाएगी। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन में हमने निकालनी है इसकी लिमिट। तो चूंकि पीस वाइज फंक्शन है, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट जिसमें 2 के साथ लेस देन का साइन हो, तो ये वाला पीस बनता है, यानी कि फंक्शन का सेकंड वाला पीस। अब यहाँ पे हम इसकी लिमिट निकालते हैं, x अप्रोचेज 2 फ्रॉम द पीस x स्क्वायर -1, इसमें 2 पुट करें, 2 स्क्वायर -1 4 -1, ये हमारे पास आ जाएगा 3। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जिसमें 2 के साथ ग्रेटर का साइन हो, 2 के साथ ग्रेटर का साइन हो, तो वो थर्ड वाला पीस है। ठीक है, वो थर्ड वाला पीस है, विच इज़ 3। इसमें कोई x नहीं है, जब हम 2 लगाएंगे, लगाने के लिए कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये 3 एज इट इज़ रह जाएगा। अब इसमें नोट करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है। सो बोथ इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit and both are equal to 3. So this implies that limit of the function exists. This implies that limit x approaches 2 of the function is equal to 3, ये exist कर रही है। अब जी तीसरी कंडीशन पे हम जाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या थी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये क्या आई है, क्या ये बराबर है फंक्शन की लिमिट के, क्या ये फंक्शन की लिमिट के बराबर है। अब देखें वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आई थी, ये 3 आई थी, लिमिट ऑफ द फंक्शन भी कितनी आई है, 3 आई है।
सो 3 इक्वल टू 3, तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड होगी। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है, और तीसरे नंबर पर दोनों सेम भी हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन बोथ आर सेम। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। -2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं आया, 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस आया है।